हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस के रिगार्डिंग जनरल स्टडीज़ पेपर 2। देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर 2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की फर्दर सब क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक्स उनके अंदर कवर हो जाते हैं, साथ ही साथ कितने मार्क्स का पेपर कहाँ से आ रहा है, राइट, किस तरह का ट्रेंड है बेसिकली यूपीएससी का। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, कि करंट पोर्शन कितना होता है, डायनेमिक कितना होता है, साथ ही साथ क्या क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक इसी तरह का वीडियो दैट इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो अपने पेपर 1 की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ शेड्यूल की, तो अगर आपने ना मेंस का इस बार का टाइमलाइन देखा होगा, तो जो जीएस पेपर 2 है वो होगा आपका 17 सितंबर को, और ये पेपर जो होता है पेपर 2 वो दोपहर में होता है, यानी कि 2 to 5 के बीच में होगा। दोपहर के 2 to 5 PM जीएस पेपर 2 17 सितंबर को आपका कंडक्ट किया जाएगा, जस्ट आफ्टर पेपर 1। पेपर 1 9 to 12 होगा, तो कहीं ना कहीं बस आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा बीच में जब आपको पेपर 2 देना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से रखनी है कि उस दिन भले ही हमें टाइम ना भी मिले, तब भी हम अच्छे से हमारी रिवीजन ऑलरेडी पहले से डन हो चुकी हो, राइट। तो अगर बात करें पेपर 2 के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर मेजरली ना 4 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं पेपर 2 को। सबसे पहला पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा गवर्नेंस, ठीक है जी, तीसरा हो गया सोशल जस्टिस, एंड चौथा हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ज़रा एक बार देख लेते हैं कि 2021 के अंदर इन चारों सेक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग कितने कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो अगर बात करें 2021 की, तो देखो 250 मार्क्स का पेपर होता है जैसा कि आप जानते हो, एंड 50% इसमें से पोर्शन वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से था, यानी कि आउट ऑफ 250 125 मार्क्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी में से था। तो आप देख सकते हो कि पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के आता है जब हम GS 2 की बात करते हैं। उसके साथ ही देखो सोशल जस्टिस में से 24% का पेपर देखने को मिला, गवर्नेंस के अंदर से 6% का, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस में से नियरली 20% का हमें ओवरऑल पेपर में से 20% देखने को मिला IR में से। और अगर ये ट्रेंड देखें ना कि पिछले 4-5 साल में क्या ट्रेंड रहा है, तो ट्रेंड कुछ इस तरह से है। अगर मैं बात करता हूँ देखो पॉलिटी की, तो पॉलिटी में ना लगभग 125 मार्क्स पिछले 3 साल में सिमिलर ही हैं। तो कहीं ना आधा पेपर आप मान के चलोगे कि 2022 में भी आधा पेपर नियरली पॉलिटी में से ही आएगा। गवर्नेंस में देखो 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, तो हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से गवर्नेंस से पूछे जाएं। सोशल जस्टिस का देखो 60 मार्क्स, 55, 50, तो लगभग ना 4 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन सोशल जस्टिस में से आपको देखने को मिलते हैं। एंड IR एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है विद 50 मार्क्स। हर साल क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के, एंड 2 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, तो टोटल मेकिंग इट 50 मार्क्स। ये पिछले 5 सालों में 50 मार्क्स ही रहा है IR का वेटेज। तो अगर बात करें देखो प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो क्लियरली आप नोटिस कर पा रहे हो कि पॉलिटी हमारी प्रायोरिटी में सबसे टॉप पर होना चाहिए, ठीक है ना। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 50 मार्क्स आते हैं नियरली IR में से, तो वो भी हमें अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी पे देना है। सोशल जस्टिस तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, एंड चौथे पे गवर्नेंस की। और देखो ये प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना डेफिनेटली ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ ना एक चीज़ आप नोटिस करो कि गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में ना काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स में ना रेपिटेशन देखने को मिलती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल बात कर ली एजुकेशन की, हेल्थ की, इस टाइप के टॉपिक्स बार बार हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर आपने सोशल जस्टिस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो काफ़ी हद तक आप ना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटी है इन द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड वेदर इन सोशल जस्टिस। उसी तरह से ई गवर्नेंस में भी टॉपिक्स की हमें, या फिर थीम्स की बोल लो, रेपिटेशन देखने को मिलती है, राइट। तो उसी तरह से ना जब भी आप प्रायोरिटी ऑर्डर बनाओ, साथ ही साथ ना एक अच्छे स्ट्रक्चर के साथ हमें ना हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छे स्ट्रक्चर से होता क्या है कि एक प्रॉपर हमें ना प्लान्ड शेड्यूल के हिसाब से हम प्रिपेयर कर पाते हैं, एक तरह से कंसिस्टेंसी आ जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, राइट। और यही सारे पॉइंट्स को ना हमारे जो यूपीएससी मेंस क्रैश कोर्स है दैट इज 2022 के अंदर इन्हीं सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर आपको 60 डेज के अंदर प्लान शेड्यूल के अंदर 250 आवर्स का क्लासरूम प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो जिसमें आपको सूटेबिलिटी लगे आप उस हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपसे डिस्कस भी करूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं GS2 में से, वो सारे के सारे आपके इस क्रैश कोर्स में डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा ना देखो ऐसे आंसर राइटिंग क्लासेस ये भी प्रोवाइड की जाएंगी विद प्रॉपर मेंटरशिप। तो पूरा एक तरह से ना आपका मेंस का पूरा कंपोनेंट, जिसका थोड़ा सा हमें कई बार डर लगता है कि कम टाइम में कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, वो ये पर्टिकुलर आपका क्रैश कोर्स सारी आपकी डिफिकल्टीज को टैकल कर लेगा। साथ ही साथ कुछ आपके इश्यूज हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए या फिर info@onlyis.com पे जाके आप मेल डाल के अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन कर रखी हैं। तो अगर बात करें थोड़ा सिलेबस की, तो यहाँ पर देखो काफ़ी एलेबोरेट सिलेबस है, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। देखो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ना हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते ही हैं जब हम प्रीलिम्स की डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देख लो, है ना, पहला ही चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उसके बाद वाले टॉपिक्स भी कहीं ना कहीं कवर्ड है। बट थोड़ा सा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, तो बेसिक स्ट्रक्चर को भी किस तरह से इवॉल्व हुआ है, क्या क्या केसेस डिफरेंट आए हैं। इवन जैसे केशवानंद भारती से पहले के केसेस की भी बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर उसका एवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद के केसेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, नरवा मिल्स में क्या चेंजेस आया है। इनफैक्ट मतलब 3 या 4 साल पहले आईआर कोहेलो पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि आईआर कोहेलो केस क्या था, क्या क्या चीज़ें हुई उसके अंदर, क्या उसने चेंजेस लेके आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की होनी चाहिए। जो दूसरा कंपोनेंट है ना, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैंने ना पिछले 5 या 6 साल के पेपर पूरे अच्छे से एनालाइज किए हैं एंड मुझे कोई भी ऐसा साल नहीं मिला जहां पर फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा कि डायरेक्टली पूछ लिया कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर को रिलेटेड ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ चैलेंजेस बार बार न्यूज़ में रहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले साल ना जैसे सीबीआई काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था कि इसके ना सीबीआई का जनरल कंसेंट, बंगाल में थोड़ा इशू आया था, फिर कॉरस्पॉन्डिंग ना महाराष्ट्र में कुछ इशू आया था। तो एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन था। उसके पहले देखो 2020 में कोविड के टाइम पे आप जानते हो, ठीक है ना, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये एक रेजिडरी सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर ना हमारे यूनियन के पास थोड़ी पावर ज़्यादा थी इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन था कि हेल्थ हमारा स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट वहाँ पर है, तो कोविड-19 किसको ज़्यादा मैनेज करना चाहिए, कौन गाइडलाइंस देगा, राइट। इस तरह से ना फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस हर साल लगभग आने ही आने हैं। तो जो भी करंट इश्यूज़ है ना, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, करंट इश्यूज़ को आपके फेडरल स्ट्रक्चर के जो स्टैटिक पोर्शन है ना, इसको लिंकेज करना आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, आप रियलाइज करोगे कि कितने अच्छे क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ पे पूछता है। तो एक तरह से ना आपका अनबायस्ड ओपिनियन होना चाहिए इन चीज़ों के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। उसके साथ ही देखो नेक्स्ट कंपोनेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर भी बार बार क्वेश्चन देखे जाते हैं कि किस तरह से हमारा जो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, किस तरह से मतलब ना, हालांकि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स तो नहीं है हमारे यहाँ, एक तरह से फ्यूजन ऑफ पावर्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरह से ना चेक्स एंड बैलेंसेस का हमारे यहाँ प्रोविजन ज़्यादा है कि एक डिफरेंट जो तीनों ऑर्गन्स हैं किस तरह से एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लेट्स से जुडिशरी इंटरफेयर कर सकता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के काम के, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड किन किन एरियाज़ के अंदर ये काफ़ी इंडिपेंडेंस इनको प्रोवाइड करी गई है इन देयर फंक्शंस। तो यहाँ पर भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि आप मान लो ना, जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, तो जुडिशियल रिव्यू या फिर कुछ और टर्म जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म आपने सुना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं पिछले सालों के अंदर भी, आने वाले टाइम में भी डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बाकी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन, ये उतना फ्रीक्वेंट तो नहीं है, बट 2 साल या 3 साल में डेफिनेटली लगभग हर दूसरे साल ना इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे इंडिया एंड यूएस का आप जानते हो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, या इंडिया एंड यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर हर दूसरे साल लगभग हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही देखो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की क्या फंक्शनिंग है, या मतलब जैसे आप पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का देख लो, वो भी इसके अंदर ही एक तरह से आ जाएगा। या फिर आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ये भी देख सकते हो कि एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर है किस तरह से एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रखता है। ये टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से सोच लो या इस तरह से भी सोच लो कि चेक्स एंड बैलेंस कैसे लेके आए जा पाते हैं। एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, साथ ही साथ प्रेशर ग्रुप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। काफ़ी एक ना लक्ष्मीकांत में काफ़ी पीछे चैप्टर है प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर, कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, बट मेंस के पर्सपेक्टिव से ये स्पेसिफिकली यूपीएससी ने मेंशन किया हुआ है एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से आरपीए एक्ट, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है लगभग हर साल ही। कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़,
साथ ही साथ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। जैसे बात करूँ ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का आप एग्जांपल समझो, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी बार ना न्यूज़ में आता रहता है कि क्या उसको एडिक्वेट इंडिपेंडेंस दे रखी है, क्या जितनी जो उनके पावर्स हैं क्या वो डेफिनेट हैं, क्या फिर जैसे फॉर एग्जांपल ना इलेक्शन कमीशन के अंदर आप जानते हो कि जो पोस्ट रिटायरमेंट है वो वो कर सकते हैं बेसिकली ना, वो बैन नहीं किया हुआ यूपीएससी के द्वारा, बार नहीं किया हुआ, तो यूपीएससी नहीं सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको नहीं किया गया। तो क्या इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर बात करें कुछ क्वेश्चन की, देखो 2021 की तरह क्वेश्चन की तरफ ना एक नज़र मार लेते हैं कि 125 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए वो किस ऊपर थे। जैसे पहला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है क्या, इसका डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या है, एंड साथ ही साथ देखो इसको आपको एक्सप्लेन करना है रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर। तो आपको ना काफ़ी सारे यहाँ पे ना करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो, कि जब तक आप यहाँ पे प्रॉपर जो रीसेंट जजमेंट्स जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन का, जैसे आप देख लो ना कि शबरीमाला केस में बोला गया था, अयोध्या केस में भी आई थिंक ना इस चीज़ को बोला गया था, उससे पहले नवतेज सिंह जौहर का आप केस देख लो, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पॉइंट रेस किया गया था बाय द ऑनरेबल जुडिशरी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किस तरह से बी आर अम्बेडकर जी ने ये पॉइंट रेस किया था, तो जुडिशियल डिसीजंस के बेसिस पे आपको ये आंसर करना है, तो वहाँ पे करंट अफेयर्स आपका बहुत हेल्प करेंगे, राइट। साथ ही साथ देखो वुमेन इन हायर जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, देखा था ना जुडिशरी पॉइंट था, तो वुमेन इन हायर जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आया। ये फिर से देखो एक्चुअल में ये पिछले साल की न्यूज़ ही है, 2021 में ना एक्चुअली एक न्यूज़ थी कि जो नए जजेस की अपॉइंटमेंट थी, आई थिंक उसमें ना 2 वुमेन थी, वो जो नई 2 वुमेन को और अपॉइंट किया गया था जुडिशरी के अंदर। और ऐसा भी है कि 2027 में हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली चीफ जस्टिस जो होंगे ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो पहली बार एक फीमेल होंगी, समझ रहे हो। आज तक फ्रॉम द मतलब जब से मतलब कोर्ट काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तब से हमारा कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था कभी वो एक फीमेल नहीं थी, बट 2027 में ऐसा होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बार बार न्यूज़ में आती रही थी, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी काफ़ी करंट अफेयर से ही इंस्पायर्ड था। उसके अलावा 14th फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअल में 15th जो फाइनेंस कमीशन था ना, उसकी लास्ट ईयर या उसके थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट आई थी, तो बट उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा गया 14th फाइनेंस कमीशन के ऊपर। उसके अलावा देखो चौथा क्वेश्चन, पार्लियामेंट किस तरह से अकाउंटेबिलिटी लेके आता है, ये तो मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था आपके साथ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो डायरेक्टली पिक किया हुआ है, ठीक है ना, इसमें से। तो यहाँ पर भी जितने आपके करंट एग्जाम्पल्स होंगे, कितने आपके रेलेवेंट आपने एग्जाम्पल जैसे कमेटीज़ का आप जिक्र करोगे, या जितने भी आप एग्जांपल्स यहाँ पे अच्छे अच्छे दे पाओगे, जो आर्स होते हैं, 0 आर हो गया हमारा, ठीक है ना, क्वेश्चन आर हो गया, या और भी डिफरेंट जो मोशंस होते हैं किस हिसाब से पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी चेक करता है, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप अच्छे लिख पाओगे उतने ज़्यादा यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। उसी तरह से देखो प्रेशर ग्रुप्स, सेम चीज़, प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर भी ना आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको डेफिनेटली मैंशन करनी है। आंसर देखो तब तक आपका इनकम्प्लीट है जब तक, जैसे यहाँ पे ना बिजनेस एसोसिएशंस के ऊपर पूछा गया है, जब तक आप कुछ बिजनेस एसोसिएशन का एग्जाम्पल नहीं देते एंड किस तरह से उन्होंने पब्लिक पॉलिसी में कंट्रीब्यूट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारी क्वेश्चंस ना, लगभग सारे ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करंट अफेयर से हैं। तो देखो लक्ष्मीकांत की नॉलेज होना ज़रूरी है, बट ये बिल्कुल भी एनफ नहीं है जब मैं मेंस की बात करता हूँ। प्रीलिम्स में बहुत हेल्प होती है लक्ष्मीकांत से, बट मेंस के लिए ना आपको पॉइंट्स चाहिए अच्छे, और वो पॉइंट्स अच्छे आएंगे जब आप न्यूज़पेपर्स को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ ना इनफैक्ट जैसे हर डेली आप जानते हो सुमित सर के द्वारा एडिटोरियल डिस्कशन किया जाता है ना, तो ये एडिटोरियल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे फॉलो करना। डिफरेंट जो पिछले साल के यूपीएससी टॉपर्स हैं, ठीक है ना, आपने देखा ही है कितने सारे टॉपर्स ने रिकमेंड किया है कि वो एडिटोरियल डिस्कशंस को कितना रिलीजियसली फॉलो करते थे एंड किस तरह से उनको हेल्प हुई है। तो ये चीज़ें आपको भी यहाँ पे फॉलो करनी है। GS2 में एडिटोरियल डिस्कशन विल हेल्प यू अ लॉट। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये CBI वाला क्वेश्चन है, अभी आपसे डिस्कस भी कर रहा था, जनरल कंसेंट का। ये हिंदू के ना पिछले साल एडिटोरियल्स में बार बार आया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपने एडिटोरियल डिस्कशंस को अच्छे से फॉलो किया होता ना, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप बहुत ही अनबायस्ड मैनर में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को ऐड करते हुए किस तरह से फेडरल करेक्टर का क्या इंपैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से उनको अच्छे से आप आंसर कर पाते, राइट। उसी के साथ देखो ह्यूमन राइट्स कमीशन, मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि डिफरेंट ना स्टैट्यूटरी कमेटीज़ के, स्टैट्यूटरी जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर आ सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग NHRC के ऊपर बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन देखा गया, क्या इनकी लिमिटेशंस हैं,
क्या इनके और चीज़ें एडअप हो सकती हैं किस तरह से, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन करना था, राइट। उसके साथ ही देखो जो कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन था कि यूएस और इंडिया में इक्वालिटी के नोशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर क्वेश्चन आया है। देखो ये भी पूरा करंट अफेयर ओरिएंटेड है, ठीक है। मैं जानता हूं कि देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है, आर्टिकल 169 आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो पावर देता है, बट कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल करंट अफेयर से है, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने लास्ट ईयर बेसिकली एक तरह से ना रेजोल्यूशन पास किया था बाय 2/3 मेजोरिटी, ताकि जो पार्लियामेंट है कॉरस्पॉन्डिंगली वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एस्टैब्लिश करे इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस वजह से इसके ऊपर डिस्कशन था कि क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बाकी की 6 स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं, क्या वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उनका करंट स्टेटस है, वर्किंग क्या है, विद सूटेबल इलस्ट्रेशन आपको ये चीज़ मेंशन करनी थी। तो करंट अफेयर्स आपके यहाँ भी बहुत काम आते। उसी तरह से डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड कमेटीज, ठीक है, किस तरह से ये काम करती हैं, ये भी काफ़ी आपको जितने अच्छे एग्जाम्पल्स दे पाओगे उतना बेहतर है। देखो इसके साथ ही एग्जाम्पल्स के साथ ना जब तक आपने ना अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं ना करोगे, ट्रस्ट में आप ये क्वेश्चंस को लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि देखो कई बार चीज़ें हमें स्टैटिक तो पता होती हैं, पर उनको करंट के साथ इंटरलिंकेज करके आंसर राइटिंग कैसे करें, और वो भी एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर, ये एक मेजर चैलेंज मैंने नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस होता है। तो कहीं ना हमें एक इस तरह का बेसिकली ना एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर हम टाइम बाउंड वे के ऊपर अच्छे से डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अच्छे से हम बेसिकली टेस्ट दे पाएँ, आंसर राइटिंग कर पाएँ और उनकी प्रॉपर एवेल्युएशन हो। और इसी डिमांड को समझते हुए ना हमारी ओनली आईएएस टीम की तरफ से 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। देखो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ना 13 जून से लॉन्च हो रहा है। इसके अंदर देखो डेली आंसर राइटिंग होगी, हर 1 घंटे में 7 मेंस क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। उसके अलावा वीकली फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको 8 और उनका डिटेल्ड एवेल्युएशन मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको पता लगेगा कि अच्छा मैं गलतियां कहाँ पे कर रहा हूँ, किस तरह से उनको बेहतर बना सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चीज़ें ठीक कर सकते हो। उसके अलावा देखो कुछ जूम सेशंस भी होंगे ताकि अच्छे से एवेल्युएशन पे डिस्कशन हो पाए, आपको बताया जा पाए अच्छे से कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, एंड आपको और भी फुल लेंथ टेस्ट जैसे कि ऐसे के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जाएंगी। कुछ क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो या आप इस पर्टिकुलर मेल पे हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हो ताकि उनको एड्रेस प्रॉपरली किया जा पाए। तो ये सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली हमने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आगे चलते हैं, गवर्नेंस वाले कंपोनेंट को एक बार जान लेते हैं कि गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो गवर्नेंस का ना जैसे मैं आपको बता रहा था कि नियरली 15 मार्क्स का पेपर आया लास्ट ईयर। एक्चुअल में ना क्या है, आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा भी कह सकते हो क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन था जो इन दोनों का ना मिक्सचर था। तो आप बोल सकते हो कि 20 या 20-25 मार्क्स मैक्सिमम मान सकते हो कि गवर्नेंस का इतना आता है, यानी कि लगभग 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि हर साल गवर्नेंस में से आते हैं। तो अगर गवर्नेंस के सिलेबस की बात करें तो काफ़ी छोटा सा ही सिलेबस है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, सिटीजन चार्टर, ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन आया है, 2-3 बार आया है क्वेश्चन सिटीजन चार्टर के ऊपर। साथ ही साथ और क्या मेजर्स हैं जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है, ठीक है, 2020 में हमें इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या हैं, एनजीओ का रोल क्या है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल है, राइट। आप जानते हो ना वुमेन एम्पावरमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जितना अच्छे आप आंसर्स लिखोगे, जितने अच्छे एग्जांपल्स इनके साथ कोट करोगे कहाँ कहाँ पे उन्होंने एक अच्छा काम किया है, वो उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अकॉर्डिंग विद अदर स्टेक होल्डर्स। बात करें क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ के ऊपर। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना, सिविल सोसाइटी एनजीओ आप पढ़ के जाते हो, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया आप उसके साथ रिलेट करके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देखो बात करूं अगर मैं सोर्सेज की, तो मैं सोर्सेज अभी डिस्कस करूंगा, सारे इकट्ठे सोर्सेज लास्ट में मैं डिस्कस कर लूंगा कि पॉलिटी के लिए क्या अच्छा है, गवर्नेंस के लिए एक बार सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लें, क्वेश्चंस एंड सिलेबस, फिर लास्ट में मैं सभी का आपको कंबाइंड वे में सोर्सेज बता दूंगा। आगे चलते हैं एंड सोशल जस्टिस को एक बार क्विकली नज़र मार लेते हैं। देखो सोशल जस्टिस का भी सिलेबस काफ़ी छोटा सा है, जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स क्या है वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, ठीक है ना, सेंटर एंड स्टेट्स का कौन कौन सी नई नई स्कीम्स लेके आ रही हैं, क्या बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे डिफरेंट जैसे ना एनसीएससी देख लो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये कैसा काम कर रही है शेड्यूल्ड कास्ट की जो कंडीशन है उनको इंप्रूव करने के लिए। इससे पहले देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, राइट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। उसके अलावा आप देखो हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, हर साल इनमें से किसी ना किसी एक क्वेश्चन पे
डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही रहा है, चाहे हेल्थ पे आए, चाहे एजुकेशन पे आए या स्किल्स पे आए। हर साल, या तो हर साल आ रहा है, किसी साल दो दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। उसके अलावा पॉवर्टी एंड हंगर, हंगर भी देखो बार बार न्यूज़ में आता रहता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ख़राब आई थी पिछले साल भी, हर साल ही मतलब ना इंडिया अच्छा नहीं कर पा रहा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं लगभग। बात करें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन है, ठीक है ना। तो प्राइमरी हेल्थ के ऊपर डिस्कस करना है, बाकी वाले नहीं कि सेकेंडरी या टर्शरी के ऊपर डिस्कस करो, बट प्राइमरी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। साथ ही साथ अर्न व्हाइल यू लर्न, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके अलावा जब मैं वुमेन की बात कर रहा था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, मॉल न्यूट्रिशन, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू जो माइक्रो फाइनेंसिंग होती है उसके थ्रू कैसे हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो देखो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि एग्जांपल्स देनी है, अगर नहीं भी किया होता ना तो इट इज़ आपको मेंशन करनी ही चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से आपके आंसर में वैल्यू एडिशन का काम करती हैं, राइट। यहाँ पर तो स्पेसिफिकली मेंशन है तो यहाँ तो डेफिनेटली करनी ही थी, राइट। और कौन से क्वेश्चन हैं, देखो ये तो सारे 10-10 मार्क्स के थे। इसके अलावा कुछ 15 मार्क्स में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि डिजिटल इलिटरेसी रूरल एरियाज़ के अंदर किस तरह से आईसीटी का जो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, जैसे वर्नैकुलर कंटेंट नहीं होता, लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं पाते, डिजिटल डिवाइड है एक तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। वुमेन के ऊपर एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो कि क्या क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा गया है। लास्ट कंपोनेंट जो है वो है आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन, हर साल 50 मार्क्स, ठीक है ना, 2 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 15 मार्क्स के। तो देखो इसके ऊपर भी यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, आप जानते हो नेबरहुड के डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़े टाइम पहले ना, पहले पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के। यहाँ पर जैसे पिछले 1 साल में अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में रहा है, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के प्रोबेबल भी क्वेश्चन आ सकता है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या इफेक्ट है, इंडियन डायस्पोरा के ऊपर 2020 में क्वेश्चन देखा गया था, राइट। ग्लोबल ग्रुपिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। बात करें किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो देखो जैसे इंडो पैसिफिक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा यूपीएससी का फोकस रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर आप जानते हो ऑकस साइन हुआ था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, ठीक है। और बाकी भी इस इंडो पैसिफिक में आप जानते हो कि क्वाड का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना। एक 5 आईज करके ग्रुप है, वो भी इसी पर्टिकुलर एरिया में ना काफ़ी लंबे टाइम से है वो तो, बट काफ़ी वहाँ पे भी उसका थोड़ा इंटेलिजेंस शेयरिंग में काफ़ी इम्पैक्ट आ जाता है। तो किस तरह से ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, ऑकस का क्या इम्पैक्ट है, उसके क्या स्ट्रेंथ हैं, ये चीज़ें पूछी गई हैं। ये करंट अफेयर से ही क्वेश्चन होगा और कोई तरीका नहीं है कि बिना करंट अफेयर जाने आप इसको आंसर कर पाओ, ठीक है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। चाइना किस तरह से एक यूएस के लिए थ्रेट बन के आ रहा है, सोवियत यूनियन पहले कैसे होता था एंड उसके कंपैरिजन में चाइना कितना बड़ा थ्रेट है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं जैसे एशियन सेंचुरी की, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आने वाले टाइम के अंदर अफ्रीका किस तरह से बढ़ रहा है, इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है अफ्रीका के अंदर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। देखो यहाँ पर ना जब भी मैंने चारों की चारों चीज़ डिस्कस करी, चाहे आप देख लो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस देख लो, गवर्नेंस देख लो, आईआर देख लो, ये चारों कंपोनेंट जितना बहुत ज़्यादा करंट अफेयर लिंक्ड है, ठीक है। तो अगर आप इसमें करंट अफेयर नहीं करते ना, ट्रस्ट मी आप पेपर 2 नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक तो देखो यहाँ पे हमारी ना प्रहार मैगजीन लॉन्च हो रही है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो क्या कई बार ना हम चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ पाते, हम रैंडमली चीज़ों को पढ़ने लग जाते हैं। जो हमारी प्रहार मैगजीन है ना, इसके अंदर क्या किया गया है कि सारी चीज़ों को अपडेटेड फॉर्म में, यानी कि करंट अफेयर्स को यहाँ पे अकॉर्डिंगली अच्छे से इंक्लूड किया गया है। आपको इस तरह से कंसाइज फॉर्म में इसके अंदर मटेरियल मिल जाएगा जो डिफरेंट टॉपिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल होगा। साथ ही साथ बहुत सारी एग्जांपल्स आपको इनके अंदर मिल जाएंगी, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि जब आप आंसर्स लिखो तो वहाँ पे आप इतने अच्छे आंसर लिखो कि अकॉर्डिंगली ना बाकियों से आप बेहतर आंसर लिखो एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आपको अच्छे मार्क्स भी मिल पाएँ। साथ ही साथ मैंने आपको दूसरी चीज़ भी बताई, दैट इज़ एडिटोरियल डिस्कशंस, ठीक है। हर मॉर्निंग आपको एडिटोरियल डिस्कशंस को फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स को इससे बेनिफिट हुआ है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप भी फॉलो करोगे रिलीजियसली डेली, उसके हिसाब से ना अच्छे से चीज़ों को पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, तो GS2 के आंसर्स लिखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो कहीं ना कहीं देखो साथ ही साथ जो आपकी प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपने भूलना नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे ना
स्टैटिक पोर्शन होता है, हालांकि बहुत ही कम होता है, जो लक्ष्मीकांत के थ्रू आप आंसर कर सकते हो। तो वो वाला चीज़ जो हमने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको भी हल्का सा रिवाइज कर सकते हो, बट मेजर फोकस आपका करंट अफेयर्स के ऊपर होना चाहिए जो आपको प्रहार मैगजीन में मिल सकता है। साथ ही साथ जो एडिटोरियल डिस्कशन हम करते हैं डेली, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो यही रीज़न था कि मैंने सोर्सेज आपके साथ सबसे लास्ट में शेयर करे, क्योंकि इसके ना एक्चुअली सोर्सेज इसी हिसाब से मिलेंगे कि कोचिंग मटेरियल्स ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वही आपके लिए सबसे बेटर रिजल्ट दे पाएगा। तो चारों की आपको ना प्रहार मिल जाएगी, चाहे वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अलग से आएगी, सोशल जस्टिस अलग, गवर्नेंस अलग एंड गवर्नेंस की अलग से, एंड आईआर की। तो चारों की आप प्रहार मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हो, बहुत ही कंसाइज्ड मटेरियल होगा ताकि आपको ये चीज़ अकॉर्डिंगली हेल्प कर पाए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारी की सारी GS2 के रिगार्डिंग चीज़ें समझ आई होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरह से उनको पढ़ना है, क्या सोर्सेज हैं एंड क्या हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने डेफिनेटली अच्छे से नोट कर ली होंगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।